परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें ये मौका दिया है कि हम उसकी हजूरी में आएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने जो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं उसको याद करें, उसकी आराधना और उसकी स्तुति करें। इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को आगे ले जाएं, आइए हम अपने सिर को झुकाएं और दुआ में जाएं। अनुग्रह के ईश्वर की परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरे इस बड़ी मोहब्बत के लिए जो तूने हम सबको की, खास करके आज के इस दिन के लिए जो दिन पिता परमेश्वर तूने हमें दिया है कि हम आज पूरा दिन तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा कर सकें। मुझे जी पिता परमेश्वर के जितने भी समय तूने हमें दिया है, हम प्रभु जी तेरी आराधना में गुजारें और जो भी वचन प्रभु जी तूने आज हमें को दिया है उसको समझने की और उसके ऊपर चलने की तौफीक दीजिए। तो भला परमेश्वर स्तुति के जो के परमेश्वर हैं, प्रार्थना को सुन कबूल कर, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मैं चंद जो आयतें हैं वचन के खुदा के वचन के आधार पर ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਦੁਹਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਰਿਹਾਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਦੁਹਾਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਦੁਹਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਰਿਹਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਰਿਹਾਈ। ਸਮਸੁਬਾ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਫਰਿਆਦ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ, ਸਮਸੁਬਾ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਫਰਿਆਦ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ, सुन लेगा रब रोना मेरा, नाले सब पुकारा, सुन लेगा रब रोना मेरा, नाले सब पुकारा। हुण ते मैं जो हवाए के देवांगा दुहाई, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਵਾਰਿਸ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੇ ਖੂਬ ਲੜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਵਾਰਿਸ ਬਹੁਤਾ करते खूब लड़ाई। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਹਵਾਏ ਅੱਗੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਦੁਹਾਈ। ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਰੱਬ ਜਵਾਬ ਸੁਣਾਵੀ, ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਰੱਬ ਜਵਾਬ ਸੁਣਾਵੇ, ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਤਖਤ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਤੇ, ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਤਖਤ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਤੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਹਵਾਏ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਦੁਹਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਰਿਹਾਈ। ਆਪਣਾ ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਸੁੱਟ ਆਪੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲੇ, ਆਪਣਾ ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਸੁੱਟ ਆਪੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲੇ, ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਕਰ ਕਦੇ ਨ ਤਿਲਕਣ ਦੇਵੇ, ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਕਰ
कदे न तिलक न देवे ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਹਵਾ ਅੱਗੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਦੁਹਾਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਰਿਹਾਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ बख्शेगा रिहाई। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने वादों के मुताबिक हमारे साथ हैं और हमारी जरूरतों को वो पूरा करता है। परमेश्वर का जो वचन है वो हमें ये बताता है कि वो हमें दुश्मनों के जाल से छुड़ाता है, महामारी से हमें छुड़ाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं। जो परमेश्वर का वचन आज हमें क्या कहता है। परमेश्वर का वचन जो है वो आपको मालूम है कि हम लोग बुक ऑफ रेवलेशन की स्टडी कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब है जो उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। जो वचन हमने कल शुरू किया था उसको हम आगे ले जाएंगे और उसके ऊपर मनन करेंगे कि खुदावन अपनी इस कलीसिया को क्या कहता है। वचन में लिखा है वही जो हमने कल पढ़ा था, स्मुरना की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो प्रथम और अंतम है, जो मर गया था और अब जीवित हैं, एक्सक्यूज मी, वो ये कहता है कि मैं तेरे क्लेश और तेरी गरीबी को जानता हूं। कहता पर तू धनी है। जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, कहता है कि वो शैतान की सभा है। कहता उसके निंदा को भी तू जानता है और जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे भी एक्सक्यूज मी, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे भी ना डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न होगी। खुदावन अपने वचन के पढ़े सुनने पर आशीष हो। प्रभु जी तरह धन्यवाद करता हूँ खास करके इस समय के लिए, और मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ। मेरी सेहत को, मेरे इन होठों को पिता परमेश्वर तो अपने हाथ में ले, इनके ऊपर पिता परमेश्वर तो अपने पवित्र दूतों का पहरा लगा दीजिए, जिससे कि पिता परमेश्वर जो कुछ भी आज बोला जाए तेरी ओर से हो और तेरे नाम को जलाल देने वाला हो। तो भला परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। जितनी भी आज सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, सब के सब आशीष पाए, जिससे तेरे नाम को महिमा मिले। इस प्रार्थना को सुन कबूल कर, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। मेरे जीजो, हमने कल जो खुदा का वचन देखा था वो ये था कि जो स्मुरना की कलीसिया है उसकी हमने थोड़ी ग्राउंड बनाई थी
कि ये कलीसिया है क्या, ये कलीसिया कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, और इस कलीसिया में जो बिशप था, पादरी था, वो कौन था, और ये सिटी जो है वो किस रीति से और क्यों फेमस हुई। इन सब बातों को हमने देखा था कि इस कलीसिया जो है वो किन कारणों के कारण दुख में थी, और ये सब चीजें जो हमने वो देखी थी। और हम आज इसको आगे ले जाएंगे। खास करके 2 पॉइंट हमने इस चर्च के बारे में देखे थे कि पहले कि ये जो चर्च थी ये कुचली हुई चर्च थी, काफी परसिक्यूटेड चर्च थी। और दूसरी बात हमने देखी थी कि किस रीति से ये परसिक्यूटेड थी। आज 2 बातें इनके बारे में और देखेंगे। पहली बात इसके बारे में हम देखेंगे कि ये जो चर्च थी ये बहुत संस्कारी चर्च थी, और दूसरी बात हम देखेंगे कि ये जो चर्च है ये काफी कंफर्टेड चर्च थी। और इसको हम आगे ले जाएं तो ये संस्कारी चर्च जो है वो कैसे हैं, आइए हम देखेंगे कि किस रीति से ये चर्च जो है वो संस्कारी है। ये जो चर्च है ये अपने विश्वास के कारण, अपने मोहब्बत के कारण जो यीशु मसीह के साथ थी, काफी वफादार थे ये लोग, और उस वफादारी का जो काफी भारी हर्जाना ये चुका रहे थे, और इन सबनों के बीच में वो अपनी गवाही को कायम रखते थे। उनकी जो गवाही थी वो सच्चाई की गवाही थी। याद रहे कि ये जो शहर है, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि इस शहर जो है वो क्यों प्रसिद्ध था, वो लोबान पैदा करता था। लोबान जो उस शहर में बहुत पैदा होता था, लोबान के कारण ये बहुत प्रसिद्ध था। और ये लोबान जो है तब तक अपनी खुशबू नहीं देता जब तक वो कुचला ना जाए। और ये जो कलीसिया है, ये कलीसिया भी कुचले जा रही थी, और इस कुचले जाने के दौरान और बाद अपनी खुशबू दे रहा था। इसलिए ये जो चर्च है, खुदावंद ने इसके बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं कहा। और ये जो चर्च है इसके बारे में हम और ज्यादा देखेंगे कि ये कैसी चर्च है। पहली बात तो ये है कि ये काफी पॉजिटिव कलीसिया है। ज्यादातर कलीसियाएं जो है वो इससे दूर रहती हैं, वो नेगेटिव ज्यादा रहती हैं। और इनकी जो गवाही थी वो काफी पॉजिटिव थी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 7 कलीसियाओं को प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को कहा था कि 7 कलीसिया को वचन भेज, लेकिन इन 7 कलीसियों के में से 2 चर्च ऐसी थी जिनके लिए परमेश्वर ने कोई भी नेगेटिव चीज इनमें नहीं ढूंढी, बल्कि इनको पॉजिटिव रूप पर लिया। और उनमें से एक तो ये चर्च है, और दूसरी चर्च जो है वो फिलाडेल्फिया की चर्च है, जिसके बारे में हम आने वाले दिनों में इसके बारे में देखेंगे कि फिलाडेल्फिया चर्च क्या है। और इन चर्च के बारे में कोई भी नेगेटिव चीज नहीं पाई गई, और ना ही परमेश्वर के मन में कोई ऐसी चीज आई। क्योंकि उनकी गवाही ऐसी थी।
सवाल ये है कि अगर आज प्रभु यीशु मसीह आ जाएं तो आपके लिए या मेरे लिए आज प्रभु यीशु मसीह कैसे शब्द इस्तेमाल करेंगे? क्या उसके पास हमारे लिए कोई पॉजिटिव शब्द होंगे? क्या उसके पास हमारे लिए सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव सवाल होंगे? क्या उसके पास हमारे लिए कोई तारीफ की बातें होंगी? क्या वो हमारे कामों को देखकर हमारे लिए कुछ पॉजिटिव सोच पाएंगे? क्या हमारे बिहेवियर को देखकर वो हमें शाबाश कह सकेंगे? क्या वो हमारे कर्तव्य को देखकर, हमारे कामों को देखकर कुछ ऐसी बात कह सकेंगे जिससे कि हमारा सिर जो है वो ऊंचा हो? दूसरी बात थी, पहली बात कि ये चर्च जो पॉजिटिव थी, अपनी पॉजिटिविटी के कारण वो आगे बढ़ी। दुख थे, परेशानियां थी, पीछे जा रही थी ये चर्च, लेकिन फिर भी ये चर्च थी वो पॉजिटिव रही। ये नेगेटिविटी जो है, ये जो सताव है, या ये जो परेशानियां थी, ये सब कुछ उनकी गवाही को दबा नहीं सकी। जहां उनके मन में कभी भी ऐसे सवाल नहीं आए कि हम मसीह को मान रहे हैं, मसीह की उपासना करते हैं, तो हमें ये क्या फायदा है? हम अपनी जानें गवा रहे हैं, हम अपना सब कुछ गवा रहे हैं, तो इसका क्या फायदा है? ऐसा कुछ वो उनके मन में नहीं आया, बल्कि उनकी जो टेस्टिमनी थी वो पॉजिटिव रही। डजंट मैटर व्हाट हैपन, डजंट मैटर व्हाट विल कम ऑन आवर वे, वी विल कीप कंटिन्यूज प्रेसिंग ऑनवर्ड, मार्चिंग ऑनवर्ड। हम हमेशा आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना नहीं छोड़ेंगे, हम आगे ही बढ़ेंगे। दूसरी बात थी कि उनकी जो गवाही थी वो पावरफुल थी, शक्तिशाली उनकी गवाही थी। प्रभु यीशु मसीह उनको कहते हैं कि मैं आपके कामों को जानता हूं। जब हम काम के बारे में बात करते हैं तो हम इस बात को जाहिर करते हैं कि हम अपने कामों में बहुत ही व्यस्त रहते हैं। आदमी के ऑक्यूपेशन जो है उसके बारे में बताता है। अगर आपके साथ कोई फोन पर बात कर रहा है, या आप ने किसी को कॉल किया, या आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो आप के पास टाइम होगा तब अगर आप बिजी होंगे तब तो आप उनसे बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने आप को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और जब आप अपने आप को ऑक्यूपाई करते हैं, वो इस बात को बताता है कि आप हमेशा बिजी रहते हैं। मसीहत जीवनी ऐसा है, क्या हम मसीह के लिए, उसकी गवाही के लिए बिजी रहते हैं? इन सब दुखों में, परेशानियों में, मुसीबतों में ये जो चर्च थी एक लाइट का काम कर रही थी, एक रोशनी का काम कर रही थी। वो दूसरे लोगों के लिए एक प्रकाश बने हुए थे, वो दूसरों के लिए एक रोशनी दे रही थी। नहीं तो कभी कभी हमारे दिए बुझ जाते हैं जब हम दुखों में चले जाते हैं या परेशानियों में जाते हैं। लेकिन ये जो चर्च है परेशानियों के बीच में भी जाते हुए अपना प्रकाश जो है वो कायम रखे हुए थे। अपना जो दिया है, दिए के बीच में वो अपने तेल को बनाए रखे हुए थे।
दिया जो है एक ह्यूमन बॉडी है, और इस दिए में जो तेल है वो तेल पवित्र आत्मा का काम करता है। जब हम पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है तो हमारे दिए चलते रहेंगे। जब हमारे बीच में पवित्र आत्मा का, होली स्पिरिट का काम नहीं होता तो हमारे दिए बुझ जाएंगे। और ये जो कलीसिया है, एक कलीसिया जो है वो अपने प्रकाश को कायम रखते रहेगी। वो अपने विरोधियों को, जब उनके विरोधी उनके घृणा करते थे, उससे भी वो पीछे नहीं हटेगी। ये लोग अपने दुश्मनों से नहीं हारे, ये लोग अपनी परेशानियों से नहीं हारे। इन लोगों ने साबित कर दिया कि उनका विश्वास सच्चा और ऊंचा है। उनकी गवाही जो थी वो ताकतवर थी। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपने मन में प्रभु यीशु मसीह को बसाया हुआ था। अपने मन जो है वो परमेश्वर की ओर लगाए हुए थे। अपने मन जो है वो परमेश्वर की बातों पर लगाए हुए थे। अपनी आंखें जो है वो स्वर्गीय भंडारों की ओर लगाए हुए थे। इसलिए ये जो कलीसिया थी ये पावरफुल थी, और उन लोगों ने उसके महिमा के लिए ये सब कुछ सहन किया। अपने फायदे के लिए नहीं, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। हमारे काम कैसे हैं? हमारे बारे में मसीह क्या कहेंगे? अब जो हमारा संसार है, जिस संसार में हम रह रहे हैं, इस संसार में अंधेरा है, बुराइयां हैं, रिश्वतखोरी चलती है। हमारे यहाँ स्कूलों में, पब्लिक प्लेसों में, कोर्ट कचहरियों में जो परमेश्वर का जो वचन है उसको हटा दिया जा रहा है। परमेश्वर के वचन को वहां से रिमूव कर दिया जा रहा है। इनमें से हमारी गवाही कैसी है? क्या हम दूसरे लोगों से कंप्रोमाइज करते हैं कि जहां हम अपने विश्वास के लिए खड़े होते हैं? क्या हम अपनी चारदीवारी में बैठे हुए हैं कि जहां हम अपनी चारदीवारी से बाहर निकलकर अपनी आवाज को बुलंद करते हैं? अपनी चारदीवारी में तो हम सुरक्षित हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, जब आप बाहर की बातें करते हैं, जब आप बाहर जाकर देखते हैं, तो क्या बाहर भी हमारी गवाही जो है वो कैसी है? हम दुनिया में पहुंचने में काफी असफल हो रहे हैं। हम दुनिया तक पहुंच नहीं पा रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपने जीवनों में अपनी कलीसियाओं के द्वारा मसीह को प्रकट नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर हम लोग अपने कंफर्ट जोन जो है उसमें बैठे हुए हैं, हम उसमें बाहर निकलना नहीं चाहते। लेकिन ये जो कलीसिया थी, स्मुरना की कलीसिया जो थी, ये दुखों में, परेशानियों में, चिंतों में भी बाहर जाते थे और वहां भी अपनी आवाज को बुलंद करते थे। मैंने जैसे पिछली बार बताया था, कल बताया था कि जो पॉलीकार्प इस कलीसिया का बिशप था, उसको लोगों ने कहा कि इसको बांध कर आग में डालें ताकि ये वहां से भाग ना जाए। पॉलीकार्प ने कहा था कि मुझे बांधो ना, मुझे खुला छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूं, जिसकी मैं उपासना करता हूं, वो मुझे इस आग को सहने की शक्ति भी देगा। हालेलुया। डैनियल की तरफ हम देखें तो डैनियल के भी ऐसे ही अल्फाज थे। डैनियल ने कहा था, कहता कि
जो मर्जी हो जाए, चाहे ये आग, चाहे हम ये तेरा सताओ राजा, जितनी भी तू मर्जी सजा दे दे, कहता कि हम तेरी मूर्ति के सामने अपने आप को नहीं नवाएंगे। कहता कि वो परमेश्वर जिसके हम उपासना करते, वो हमें इस आग में जैसे शेरों के मान से वो हमें सुनाएगा। यकीन जानिए, उसने किया, परमेश्वर ने किया, कर दिखाया, उनके विश्वास को चमकाया, उनके विश्वास को बुलंद किया, उसके विश्वास की जो मोमबत्ती थी उसको जलाए रखा, उसके विश्वास की मोमबत्ती या लाइट को बंद नहीं होने दिया। मेरे चीजों, अगर जब हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, हम आरामदायक जीवन से बाहर निकलते हैं, तो हमें परमेश्वर जो सहायता हमारी करता है, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हमें अपने विश्वास के लिए खड़े होना है, हमें मसीह के वचन को बाहर वाले लोगों तक पहुंचाना है। मैं धन्यवाद करता हूं आज की टेक्नोलॉजी का, जिसके द्वारा हम पूरे संसार में पहुंच रहे हैं। That's why the Bible says कि वो दिन आएंगे जब पूरे संसार में मेरा वचन का प्रचार किया जाएगा, तब उसका आना होगा। ध्यान दें कि कहां कहां आज ये टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है। आज जो अपने आप को तैयार करें, अपनी टेस्टमनी को कायम रखें, अपनी टेस्टमनी को पावरफुल बनाएं, आपकी गवाही को पावरफुल बनाएं। क्यों? कि मसीह का आना बहुत जल्द है। अगर हमने अपनी गवाही को मजबूत बनाया, जैसे हम अपनी गवाही को मजबूत बनाएंगे, तो परमेश्वर हमें शर्मिंदा नहीं होने देगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों को सूरज की मांदे वो चमकाता है। तो हमको समझदारी से ये सब कुछ काम करना है, बिना किसी के डर से खुदावंद के वचन को लेकर दूसरों के पास जाना है। याद रखें, मैंने कहा कि समझदारी से काम करना है, समझदारी से खुदा के वचन को लेकर जाना है। प्रभु यीशु मसीह के चेले जो थे, वो अपने विश्वास के कारण भयंकर मौत मरे। लगभग सभी जो लोग थे, सभी जो चेले थे, वो शहीद हुए, उनको मारा गया, उनको सिर की मान में डाला गया, उनको आग में डाला गया, उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। लेकिन जो यूहन्ना था वो ही एक नेचुरल मौत मरा था। आज भी बहुत सारे विश्वासी जो लोग हैं, वो अपने विश्वास के कारण मर रहे हैं। बहुत सारे लोग। ध्यान रखें, क्या चाइना में मसीहत का बहुत विरोध किया जा रहा है, अरब देशों में मसीह का विरोध किया जा रहा है, इवन हमारे अपने इंडिया और पाकिस्तान में मसीहत का विरोध किया जा रहा है। मसीहत या मसीही लोगों को किसी न किसी तरीके से दोष लगाकर उनको फंसाया जा रहा है। ये बात मत भूलें कि हम अमेरिका में हैं। हो सकता है कि ये परसिक्यूशन आपके ऊपर और मेरे ऊपर भी आ सकता है। आज दूसरों की बारी है, कल को हम भी इसका शिकार हो सकते हैं। अगर हमारे ऊपर ऐसा आता है प्रोग्राम, तो क्या हम अपने विश्वास में कहां खड़े हैं? Regardless of what comes on our way, we should ask the Lord to help us to be consistent and faithful to Him. When we think of all that He has done for us, and He deserves at least that one, that we should stand
for him. Think about that. Who will die for you? Who will go on the Calvary cross for you? Who will take your burden upon him? Who will take your worry upon him? परमेश्वर ही एक ऐसा परमेश्वर है जो कि आपकी चिंताओं को, आपकी परेशानियों को, आपकी मुसीबतों को अपने पर उठाते हैं। पहली बात हमने देखी थी कि जो चर्च है, जो क्रस्ट चर्च है, कुचली हुई चर्च है। दूसरी बात हमने देखा था कि ये जो चर्च है ये कंसिस्टेंट चर्च है। ये नहीं कि आज विश्वास में कम है, कल ज़्यादा है, या कल ज़्यादा है परसों कम है। नहीं, वो विश्वास में स्थिर थे, उनके विश्वास में कमी नहीं थी। In spite of all the persecution, in spite of all the trouble and trials, ये जो चर्च थी ये कंसिस्टेंट थी अपने विश्वास में, अपनी वफादारी में, अपनी गवाही में। ये बिल्कुल एक सी थी। तीसरी बात हम देखते हैं चर्च के बारे में, तीसरी और आखिरी बात कि ये जो चर्च थी ये कंफर्टेड चर्च थी। प्रभु यीशु मसीह इस चर्च में आते हैं और ये चर्च है, आपको जैसे मैं बताया कि काफी मुश्किल में चल रही थी। मान लीजिए कि आप किसी मुश्किल में हैं या मैं किसी मुश्किल में हूं, और चाहे मैं और आप कुछ भी ना करें तो आकर हम सिर्फ ये तसल्ली दे दें, तसल्ली के 4 अक्षर बोल दें, तो मेरा और आपका जो देखने का उस बात का नजरिया बदल जाता है। हम पॉजिटिविटी हमारे में आ जाती है। तो ये जो चर्च थी काफी परेशानियों में गुजरी थी, काफी प्रॉब्लम में थी, और जब ऐसा था तो प्रभु यीशु मसीह इस चर्च के लिए आते हैं, चर्च में आते हैं इस बात को लेकर, कहता है कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट थिंक अबाउट दैट कि आपके काम कैसे हैं। क्या आपके कामों से ऊपर वाला खुश होता है या नहीं? क्या आपके कामों से ऊपर वाले को महिमा मिलती है या नहीं मिलती? क्या आपके कामों से जो आपके आसपास के लोग हैं वो आशीष पाते हैं या नहीं पाते? आपके कामों से क्या ऊपर वाला खुश होता है या नहीं? आपके कामों से ऊपर वाला आपको शाबाश कहता है या नहीं? अगर ऐसा है तो आपका जीवन सफल है, अगर नहीं है तो वो आपको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ शब्द लाया हूं। इस चर्च के लिए परमेश्वर जी, प्रभु यीशु मसीह क्या संदेश कहते हैं? कहता है कि जो चर्च प्रॉब्लम में थी, जिसके कान जो थे वो तरस रहे थे कि इस परसिक्यूशन में, इस मुसीबत में, इस परेशानी के बीच में कोई तो आकर हमें हौसला दे, कोई तो आकर हमें तसल्ली दे, कोई तो आकर हमारे ऊपर रहम करे। ऐसे माहौल में प्रभु यीशु मसीह आते हैं और उनको कहते हैं कि ये वचन चर्च के लिए है। वो आइए हम ध्यान दें। क्या पहला कहता है कि तुम्हारी आंखें जो हैं वो स्वर्ग की ओर लगी हुई है। माय डियर फ्रेंड्स, या ध्यान दें कि जब हमारी आंखें जो स्वर्ग की ओर लगती है तो यह ध्यान दें कि वो तब क्या होता है। उनका ध्यान स्वर्ग की बातों की ओर था। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपना ध्यान जो है इस पृथ्वी की बातों के ऊपर ना लगाएं, बल्कि अपना ध्यान जो है वह स्वर्ग की ओर लगाएं, स्वर्ग की बातों की ओर लगाएं। और उस स्वर्ग में पहुंचने के लिए मेरे अजीजों, मैं आपको साफ साफ शब्दों में कह देता हूं कि बिना प्रभु यीशु मसीह के हम स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। प्रभु ने इस चर्च में काफी रुचि ली, काफी इंटरेस्ट दिखाया इस चर्च के लिए। प्रभु यीशु मसीह इस चर्च के लिए काफी नजदीकी दिखा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इस चर्च के दिल को जांच रहे हैं।
प्रभु यीशु मसीह इस चर्च के इनसाइड एंड आउट सबको जानते हैं। व्हाट अबाउट मी एंड यू? इसका अर्थ क्या है कि कहता कि उनके अनुभव को जिस मुसीबत में वो पहुंच रहे जा रहे हैं उसको वो जानते हैं। कहता कि मैं जानता हूं कि तुम बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, लेकिन इस बात को ना भूलें कि मैं तुम्हारे साथ हूं। व्हाट अ ब्लेस्ड, व्हाट अ कंफर्टेड वर्ड खुदा कहता है। कहता कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे जीजो, अगर तुम्हारे पास या किसी मुसीबत में जब हो तो अगर आपको आपके एक गांव का सरपंच आकर बोल दे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, किससे घबराने की जरूरत नहीं है, तो आप अपने सारे दुख भूल जाएंगे। तो यहां तो परमेश्वर जी दो आसमान, जमीन आसमान का मालिक जो है वो इस चर्च को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं सच सब कुछ जानता हूं। मैं जानता हूं जो वो आपके साथ कहते हैं, जब वो आपके साथ करते हैं, कहते हैं कि वो भी मैं जानता हूं। ध्यान दे एक बात को, परमेश्वर का वचन में ये कहता है कि अगर तुम मेरे कारण सताए जाते हो या मेरे कारण तुमको को सताता है, कहता है कि वो तुमको नहीं सताता, वो मुझे सताता है। आपको याद है कि प्रभु यीशु मसीह ने संत पौलुस को क्या कहा था? कहता कि साउल साउल व्हाई यू आर परसिक्यूटिंग मी। कहता है कि साउल साउल तुम मुझे क्यों सताता है। क्या जो साउल था वो प्रभु यीशु मसीह के सामने बाला लेकर खड़ा था क्या? नहीं, प्रभु यीशु मसीह को सताने का मतलब कि उसके कलीसिया को सता रहा था साउल, उसके विश्वासियों को सता रहा था, उसके चेलों को सता रहा था। अगर आज भी आपको मसीह के विश्वास करके कोई सताता है तो आपको नहीं बल्कि वो आपकी गवाही के सताता है। वो जो परमेश्वर पर जो आपने विश्वास किया है उसको वो सताता है, जिस मसीह को वो सताता है। कहता है कि शैतान कुछ लोगों को दोबारा मेरे ऊपर अटैक करता है। कुछ लोगों के द्वारा, वो लोग आपके अपने भी हो सकते हैं, जैसे कि ये जो चर्च थी इनके अपने यहूदी भाई थे जो इनके ऊपर अटैक कर रहे थे। अपने भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन हालातों में डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है इस कलीसिया को मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे नहीं मालूम आपके बारे में, जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, इसके ऊपर मेडिटेट कर रहा था, तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा इनकरेजमेंट मिली, बहुत ज्यादा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो हमारे साथ रहता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि ये जो चर्च है, इस चर्च ने अपने धन को स्वर्ग में इकट्ठा किया है। कहां इकट्ठा किया है? स्वर्ग में। और आज हमारी जो दौड़ है इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा करने की है। मेरे जीजो, इस बात को याद ध्यान दें कि मैं पैसा इकट्ठे करने के बरखिलाफ नहीं हूं। ओके, आज के जमाने में हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें पैसे की जरूरत है, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि जब हम इस दुनिया में रहते हुए परमेश्वर से ज्यादा पैसे को महत्ता देते हैं, या परमेश्वर से ज्यादा अपने जॉब को महत्ता देते हैं, या परमेश्वर से ज्यादा अपने बच्चों को ज्यादा महत्ता देते हैं, या परमेश्वर से ज्यादा किसी और चीज को महत्ता देते हैं, वो बात अलग गलत है। कोई भी चीज
जो कि परमेश्वर की जगह जो है वो आपके जीवन में ले लेती हैं, बाइबल उसको कहती है कि वो मूर्ति पूजा है। तो मूर्ति पूजा के बरखिलाफ जो खुदा है, इन लोगों ने अपना धन जो है वो स्वर्ग में इकट्ठा किया होता। जब प्रभु यीशु मसीह इस चर्च में आते हैं तो कहते हैं कि मैं पहला और आखिरी हूं, जो मर गया था और अब जीवित हूं। इस बात को ये चर्च जानती थी कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो। क्यों? क्योंकि कंट्रोल करने वाला ऊपर बैठा हुआ है। कहता है कि ये सब कुछ जो है वो परमेश्वर के हाथों में है। जब तक हम इस बात को अपने पल्ले नहीं बांध लेते, हम अपने दिलों में नहीं बिठा लेते कि जो कुछ भी होता है वो परमेश्वर की मर्जी के बगैर नहीं होता है, तो जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है तो ये बात हमें तसल्ली देती है कि ये परमेश्वर की ओर से है और इसमें परमेश्वर हमें कुछ न कुछ सिखाने की बात करता है। ठीक है। वो कहता है कि ये जो दुनिया है हमें कुछ भी नहीं कर सकती। शैतान की कुछ भी ताकत नहीं है कि वो हमें हमारे परमेश्वर से अलग कर सके। रोमियो की किताब में लिखा है कि क्या हमें पैसा, क्या इस दुनिया की दौलत, धन, भूख, प्यास, नंग, क्या कुछ भी हमें परमेश्वर से प्यार से अलग नहीं कर सकती। बात यह है कि हमारी जो मोहब्बत है परमेश्वर के साथ जेन्युइन होनी चाहिए। मेरे जीजो, when we go through the tough time, हमारे जीवन के ऊपर ऐसे कुछ चीजें आती हैं। उन दिनों में एक विश्वासी था और उस विश्वासी को गिरफ्तार किया गया और उस विश्वासी को धमकी दी गई कि तू यीशु मसीह को बुरा भला कह और उसको इनकार, उसे धिक्कार, और नहीं तो हम आपको बहुत बुरा हाल करेंगे। कहता है कि हम आपको कंगाल कर देंगे, तबाह कर देंगे आपका जीवन। और उस विश्वासी ने कहा कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यीशु ने मुझे कहा कि ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। तो दिस वर्ल्ड हैज नो पावर ओवर अस। ये जो संसार है, ये संसार के पास कोई भी अधिकार नहीं है कि वो हमें नुकसान पहुंचा दे। क्या करेगा इससे? संसार ज्यादा से ज्यादा हमें मार देगा, लेकिन हमारी जो सोल है वो परमेश्वर के घर में सुरक्षित है। फिर वो कहता है कि मसीह को इनकार कर दे मसीह का, और हम आपको छोड़ देंगे। और उस वफादार संत ने कहा, तुम ऐसा भी नहीं कर सकते। कहता कि हम तुमको मार देंगे, हम तुझे तेरा सब कुछ ले लेंगे, तेरे लोगों को मार देंगे। और कहता है तुम ऐसे भी नहीं कर सकते। क्यों? क्या कहता है कि सब कुछ, क्योंकि सब कुछ जो स्वर्ग में है वो मेरा है। फिर उन लोगों ने कहा कि अगर आप अपने विश्वास को त्याग नहीं देते तो हम आपको मौत की घाट उतार देंगे। और उनसे कहा कि तुम ऐसा भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 40 साल पहले मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ मर गया था। अब मेरे पास मरने के लिए क्या है? आई एम ऑलरेडी डाइड इन क्राइस्ट बट लिव फॉर क्राइस्ट। आई एम लिविंग फॉर क्राइस्ट। कहता कि यीशु ही मेरा जीवन है। मेरा जीवन जो है वो यीशु मसीह में छिपा हुआ है। हर एक विश्वासी जो है वो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोता हुआ है। हर एक विश्वासी का जीवन प्रभु यीशु मसीह के जीवन में छिपा हुआ है। हर एक मसीह विश्वासी का जो जीवन है वो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है।
शैतान की कोई भी ताकत आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। Why? Because our God is a powerful God. Our God has a strong hand. He can snatch you from the enemy and He can deliver you from the hands of enemy. वो दिन दूर नहीं है कि जब ये दुनिया वाले हमसे भी कहीं ऐसा कहेंगे। जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हम क्या कहेंगे? एक आदमी था, उसने अपना सारा कुछ जो है वो परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया। अपना जो पैसा था वो परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया, लेकिन उसके पास जो बचा था वो उसने 401 या इन्वेस्टमेंट में लगा दिया था। और क्या हुआ कि थोड़े दिनों के बाद, थोड़े समय के बाद वो उसकी जो वॉल स्ट्रीट मार्केट जी तो काफ़ी डाउन चले गई। उसने जो भी पैसा था उसका सब कुछ लॉस हो गया। उसका दोस्त है कि कहता कि तुझे अब रिग्रेट नहीं होता, अब तुझे अफसोस नहीं होता कि जो पैसा तेरे पास था, जो बचत थी, वो तूने चर्च को दे दी, या अपने वो जो पैसा था वो मसीह की सेवा के लिए दे दिया। कहता कि नहीं 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 नहीं, मुझे दुख नहीं हुआ। कहता कि जो कुछ अभी मेरे पास बचा है वो वही है जो मैंने मसीह की सेवा के लिए दिया है। We don't have nothing else. हम पूरे संसार को पालेंगे, पूरे संसार का पैसा इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन अगर हमने स्वर्ग में इन्वेस्ट नहीं किया, अगर हमने मसीह की सेवा के लिए इन्वेस्ट नहीं किया, तो हम सब कुछ लॉस कर चुके हैं। ये जो आदमी है, इसने अपना धन, अपना मन, अपना सारा कुछ स्वर्ग के लिए इन्वेस्टमेंट किया था। ये जो चर्च थी, ये चर्च भी ऐसे थी। दिस चर्च, दे इन्वेस्टेड एवरीथिंग फॉर गॉड्स ग्लोरी। दे इन्वेस्टेड इन हेवन। स्वर्ग में इन लोगों ने अपना धन इकट्ठा किया हुआ था। इन लोगों ने जो कुछ इनका था, इस आदमी की तरह कहता कि मेरे पास जो कुछ है वो सिर्फ वही है जो मैंने मसीह की महिमा के लिए इन्वेस्ट किया है। बाकी तो सारा कुछ इस दुनिया की जरूरतों के लिए है। ये सारा कुछ जो है मेरे पास, मेरे साथ नहीं जाएगा, लेकिन मेरे साथ वही जाएगा जो मैंने स्वर्ग में इन्वेस्ट किया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम को जलाल मिले। मेरे अजीजों, आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? मैं इस पृथ्वी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के बरखिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि everything we are doing, if we do for God's glory, then you will receive the great reward from heaven. Hallelujah. उनका जो धन था वो स्वर्ग में था। उनके विश्वास में बहुत कुछ पाया, और सबसे ज्यादा उनके विश्वास ने वो पाया जो कोई और नहीं पा सकता। They receive the eternal life for heaven, eternal life forever, the life which is not going to vanish. इस पृथ्वी का पैसा, इस पृथ्वी की कारें, इसका पृथ्वी का बैंक बैलेंस, everything is going to be vanished, but only and only and only one thing is going with us, whatever we invest in heaven. वही हमेशा हमारे साथ स्वर्ग में जाएगा। शायद हो सकता है कि हम अपने विश्वास के कारण इस दुनिया में नरक भरी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मीनिंग के परसिक्यूशन के द्वारा, मुसीबतों के द्वारा, ये जो है इस दुनिया में हमारे ऊपर आता है, लेकिन हमारा जो अटर्नल होम है, अटर्नल हमारा जो धन है, वो स्वर्ग में इकट्ठा हुआ है। आपको मालूम है कि वो जो सेंट थॉमस था, जो परमेश्वर का चेला था, उसके बारे में, परमेश्वर का चेला जो थॉमस था, वो क्या हुआ कि वो
उसने पैसे किसी मर्चेंट से लिए, किसी व्यापारी से लिए, किसी राजा से लिए। कहता है कि ये पैसे मैं तुमको देता हूं और इस पैसे का राजा के लिए एक महल बनाना है, क्योंकि जो थॉमस था वो आर्किटेक्टर था। और पैसा लिया उसने और जाकर उसने गरीबों को बांट दिया। और क्या हुआ कि जब उसने गरीबों को बांट दिया पैसा, वो महीना 2 महीने देखा है, राजा अपनी वो साइड की तरफ जाता है तो वहां कुछ भी नहीं। तो उसने उसको पूछा, भाई मेरा महल कहाँ है, अभी तक तो आपने नींव ही नहीं डाली। वो कहता कि राजा आपका महल बन रहा है। फिर थोड़े समय के लिए वो ऐसा ही करता है, वो पैसा लोगों को बांट रहा है, वो राजा आता है, राजा कुछ भी देखता नहीं वहां क्या हो रहा है। फिर वो उसको पूछता है, आखिर में क्या कहता है कि वो राजा थॉमस को जेल में डाल देता है। और थोड़े समय के बाद उस राजा का जो भाई था उसकी डेथ हो जाती है। यह हकीकत बात मैं बता रहा हूं, ये ऐसा हुआ है, ये कहानी नहीं है। और जब उसकी डेथ हो जाती है तो वो जो थॉमस जो राजा का भाई है वो जाता है ऊपर और वो उसको वो सारे महल वगैरह दिखा रहा है। और एक जो महल था जो थॉमस के द्वारा बनाया जा रहा था स्वर्ग में, उस राजा के लिए वो महल बन रहा था, बहुत सुंदर महल। तो वो कहता कि ये महल किसका है? कहता ये महल तेरे भाई का जो थॉमस ने बनाया है। कहता बाप रे, मेरे भाई ने तो थॉमस को जेल में डाल रखा है। कहता कि मैं वापस जाता हूँ तो उसको बताता हूँ जाके, भाई इस नेक आदमी को छोड़ दे, इसने तेरे लिए स्वर्ग में महल बनाया है। वट एवर वी इन्वेस्ट ऑन दिस अर्थ फॉर गॉड्स ग्लोरी, यू विल गेट द रिवॉर्ड इन हेवन। हालेलुया। आई एम नॉट किडिंग दैट वन, आई एम नॉट किडिंग, इट इज रियलिटी। Whatever you invest over here on this earth for God's glory, you will receive the reward. और यीशु मसीह हमें जीवन का मुकुट का वादा करते हैं। मुकुट का वादा क्यों करते हैं? जहां मुकुट के बारे में क्यों कहा गया है? आपको मालूम है कि मैंने शुरू में कहा था कि ये जो चर्च है ये पहाड़ियों से गिरी हुई चर्च थी। पहाड़ियां इसके 4 सफेरे थी और वो पहाड़ियों के शकल एक मुकुट जैसी थी। और ये जो परमेश्वर है उनको कहता है कि तुम इस मुकुट के बारे में बात करते हो, इस मुकुट की सुंदरता की बात करते हो, मैं आपको इससे कहीं बढ़कर मुकुट जो है वो स्वर्ग में दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर जो है आपकी एक एक पैनी का हिसाब रखता है, आपके एक एक पैसे का हिसाब रखता है। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, परमेश्वर आपको उसका जवाब जरूर देगा। वो कहता है कि मैं आपको ताज दूंगा। किनको? जो जय पाए, जो जय पाए मैं उनको जीवन का मुकुट दूंगा। ये चर्च जो थी हारी हुई चर्च लग रही थी, क्योंकि इस चर्च के ऊपर काफी प्रोसिक्यूशन आ रहे थे, इस चर्च काफी प्रॉब्लम में थी। लेकिन वास्तव में ये एक शक्तिशाली विजेता थी। वास्तव में एक चर्च विक्टोरियस चर्च थी। वास्तव में एक चर्च जो थी ये जयवंत चर्च थी। विश्वास ना करने वाले जो है वो 2 बार मरते हैं। जैसे आपको मैंने कई बार बताया है कि एक जो बिलीवर है जो 2 बार जन्म लेता है वो 1 बार मरता है। जो 2 बार जन्म लेता है वो 1 बार मरता है। जो 1 बार जन्म लेता है वो 2 बार मरता है। इस बात को ध्यान रखें। जो 2 बार जन्म लेता है वो 1 बार मरता है, जो 1 बार जन्म लेता है वो 2 बार मरता है। जो 1 बार जन्म लेता है अपनी मां की कुख से वो नेचुरल डेथ मरता है, एक पहली डेथ। जो दूसरी डेथ है, जो इटर्नल डेथ है, वो स्पिरिचुअल डेथ है, वो हमेशा के लिए नरक की डेथ है। वह हमेशा के लिए तरसेगा, फड़फड़ाएगा कि मुझे कहीं मौत आ जाए, लेकिन उनको मौत भी नहीं आएगी। लेकिन जो 2 बार जन्म लेता है, एक अपनी मां की कुख से जन्म लेता है, दूसरा वो जो
आत्मिक तौर पर जन्म लेता है, जो रूह और सच्चाई से जन्म लेता है, जो पवित्र आत्मा से जन्म लेता है, जो दोबारा जन्म लेता है, वो जो है वो एक बार मरेगा। वो सिर्फ दुनियावी डेथ, दूसरी मृत्यु इनके ऊपर नहीं है। जहां लिखा है, कहता है कि जो जय पाए उनके ऊपर दूसरी मृत्यु का सवाल पैदा ही नहीं होता। हालेलुया, दूसरी मृत्यु उनके ऊपर नहीं आएगी। मेरे भाइयों, एक दिन हमने परमेश्वर के सामने जजमेंट के लिए खड़े होना है, और वहां जो नॉन बिलीवर हैं, दे विल बी सिलेक्टेड फॉर एवर एंड एवर द लेक ऑफ फायर। लेक ऑफ फायर। जो विश्वासी हैं वो ताज के लिए परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। इस कलीसिया को परमेश्वर यही कहता है कि प्यारो, मैं आपके दुख को जानता हूँ, परेशानी को जानता हूँ, लेकिन जो जय पाए वो कहता है कि मैं उसे ताज दूंगा। मेरे प्यारे, हो सकता है कि आप, मुझे नहीं मालूम किस हालात में जा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि आप किस परेशानी में हैं, मुझे नहीं मालूम कि आपको कौन सी परसिक्यूशन सह रहे हैं। आप, हो सकता है कि आप दुनियावी तरीके से सह, किसी भी तरीके से सह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप किसी भी मुश्किल में हैं, बच्चों की मुश्किल में हैं, पैसे की मुश्किल में हैं, या किसी और परिस्थिति में हैं, लेकिन खुदा कहता है कि मैं आपके साथ हूँ। कहता है कि मैं आपके साथ हूँ। कहता है मैं जानता हूँ, मैं आपके गांव को जानता हूँ, मैं आपकी चर्च को जानता हूँ, आपकी सिटी को जानता हूँ, आपके घर के एक एक मेंबर को जानता हूँ। वो कहता है कि मैं आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए हूँ। परमेश्वर का वादा है कि वो हमारे साथ है। आइए हम दुआ में जाएं। अगर किसी ने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया है, जो इस वास कर रहा है, अभी भी उसके पास समय है कि वो दूसरी बार मसीह में जन्म ले सकता है, ताकि वो उसके ऊपर दूसरी मृत्यु का जो सवाल पैदा न हो। मेरे जी, जो अभी ये आखिरी मौका हो सकता है, आपके लिए आखिरी मौका हो सकता है। आप अपने आप को परमेश्वर के सामने अधीन कर दें और परमेश्वर से माफी मांगे, अपने कामों के लिए माफी मांगे, अपने किए हुए के माफी मांगे, और परमेश्वर को अपना आप जीवन दें। परमेश्वर आपको आशीष देगा। मेरे अनुग्रह का ईश्वर के परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी तेरी आशीषों के लिए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी तेरे इन कंफर्ट वचनों के लिए। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर के तू हमारे साथ है, हमारी परिस्थिति को जानता है, हमारे हालातों को जानता है, हमारे दुखों को जानता है, बल्कि पिता परमेश्वर इससे ज्यादा ये है कि तू हमें जानता है। तेरा फजल हमारे ऊपर है, तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर है, तेरा हाथ हमारे ऊपर है। इसलिए प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ कि इन तसल्ली के लिए प्रभु मैं विनती करता हूँ कि अगर किसी ने जो इस वचन को सुन रहा है या इस वीडियो को वॉच कर रहा है, अगर किसी ने तुझे अपना जीवन नहीं दिया है, मेरी तरफ से विनती है मेरे परमेश्वर, क्या अपना अनुग्रह उसको दिखा प्रभु, अपना अनुग्रह उसको दिखा, ताकि वो प्रभु जी तेरे अनुग्रह में बच जाए। ओ तू नहीं चाहता कि तू कोई भी तबाह हो, तू चाहता है कि हर एक जो है वो जीवन पाए, हमेशा का जीवन पाए। मेरे प्रभु जी अपनी दया कर अपने लोगों के ऊपर, हर एक को अपने हाथों में ले। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। प्रार्थना को सुना इसलिए तेरा धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। याद रखें कि नेक्स्ट सैटरडे और संडे, शनि और एतवार को हम 7 बजे इसी रीति से परमेश्वर का वचन लेकर आपके सामने आते हैं। प्रकाश की वाक्य जो किताब है उसको हमने शुरू किया हुआ है, हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत अच्छी बरकत दे। सी यू ऑन नेक्स्ट सैटरडे। टिल God be with you, God be guide you, and the Holy Spirit will lead and guide you. Thank you and see you later again. Bye.